जय माता दी। स्वागत है आपका माँ ब्रह्माणी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि वैशाख महीने की चौथ की कहानी कौन सी है और चौथ माता की पूजा कैसे की जाती है, अर्घ देते समय कौन सा मंत्र बोला जाता है, इन सब की जानकारी दूंगी। और कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस बार ये शुभ तिथि 2025 में पंचांग के मुताबिक वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 अप्रैल दिन बुधवार को दोपहर 1:15 से शुरू होगी। साथ ही इस तिथि का अंत 17 अप्रैल दिन गुरुवार को दोपहर 3:22 पर होगा। इसलिए यह व्रत 16 अप्रैल को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश सभी तरह के विघ्न को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है, लेकिन वैशाख संकट चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से, कथा सुनने से मात्र से ही भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है और सुख शांति और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। वैशाख संकट चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाते हैं। इस दिन कमलगट्टे के हलवे का भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए और सेवन करना चाहिए। व्रत में 108 बार इस मंत्र को जाप जरूर करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चौथ में सबसे पहले मैं आपको चौथ माता की पूजा कैसे की जाती है ये बताती हूँ। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़, घी का दीपक, 5 पीड़िया और लड्डू, गणेश जी का प्रसाद, चौथ माता का कुसुम्बल पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। पाटा डालकर विनायक जी चौथ माता मानकर पूजा करते हैं और कहानी करने के बाद रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर जीमते हैं। अर्घ देते समय किसी भी चौथ के व्रत वास में चंदन को अर्घ देते समय बोले, चंदा हेलियो उगियो हरिया बास कटाए, साजन उबा बाढ़ आखा पाती लाए, सोना किसी सांक ली गले मोतियारो हार। वैशाख चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीव बरतार, चौथ के स्थान पर चारों बड़ी चौथ के नाम लेवे। आइए जानते हैं वैशाख संकट चतुर्थी की कथा के बारे में। वैशाख चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में सेठ सेठानी, उनको एक बेटा और उसकी बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती और अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया है? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजे कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया है? तो फिर उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो ये ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया रे? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया, फिर वह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात को इंतजार करने लगा। वह रात हुई और वह बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली, आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वह बासी कुसी हुई या नहीं? यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोची ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला कि माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, उसके पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया। उधर सास ने बहू से कहा रखा था कि दिए बुझावे
तो चूल्हे की मत बुझाना, और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा कि आप किस माता का पूजन कर रही हो? तब मुझे भी बताओ कि मैं भी इसका व्रत क्या है, यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है? तो उसने एक से बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही है। बिछड़े हुए मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति प्रदेश गए हैं, काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिब्बिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो यह अपने पति को नहीं मिलेगी और मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? तो उसने कहा कि मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़, तेरे घर जा कर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसके घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनके मिलने के बाद मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे में एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियाँ के 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों में बंधा हुआ था सो डसना ही तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं तो कलयुग में अपने को कौन पूछेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगे। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा कि बेटा थका हुआ था पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा कि मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला, माँ हमारा बैरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई करवाओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा कि माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म किया? तो बहू बोली कि मैंने किया है। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया? तुझे मैं रोज़ 4 समय का खाना देती हूँ। बहू बोली मैं महीने में एक चौथ का व्रत करती थी, सुबह का खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का गाय को और बछड़े को खिलाती थी और तीसरी बार का उठियाणवा में गाड़ देती थी, चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े ने पूछा तो उसके मुंह में फेफ के फूल गिरे। उठियाणा खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब वैसाखी चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई जैसे ही हम सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग देना। इस प्रकार मेरी
चौथ माता की कहानी पूरी हुई। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता दी।